जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को बायोलॉजी से संबंधित कई टॉपिक्स खूब मजेदार तरीके से, खूब अच्छी तरीके से समझाया। अब इसको समझाने के बाद अब ये हम पहले तो कुछ जो क्रोमोजोम को समझाया, क्रोमोजोम के बेसिक को तुम्हें समझा दे। पहले मैंने बता दिया था क्रोमोजोम ये गुणसूत्र कहां से प्राप्त होता है, एक कोशिका से ही प्राप्त होता है। एक बार फिर अभी बता देता हूं। फिर इसको पहले ये समझ लो, ये जो डीएनए होता है, डीएनए ये हमारी पैतृक जानकारी देता है। आरएनए जो होता है, आरएनए हमारे शरीर के स्ट्रक्चर की जानकारी देता है। पैतृक जानकारी कैसे, हम फिंगर लगाते हैं ना आधार कार्ड या बैंक में या हर जगह, तो उसमें जैसे लगाते हैं ये हमारे शरीर पे स्ट्रक्चर ऐसी बनी है, ये डीएनए से रिलेटेड होती है, ये डीएनए से जुड़ी है। तो ये जैसे लगाएंगे तो हमारा डीएनए पूरा बता देगा कि हम कौन से गांव के कौन आदमी हैं, कहां से हैं। तो ये हमारी पूरी जानकारी आ जाती है। तो इसलिए बैंक वाले पैसा दे देते हैं कि इन्हीं का है पैसा, इनको दे दो। आधार कार्ड में तो मेरा ही पूरा डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, है ना। इसी तरह हमारा ये क्या प्राप्त हुआ, जीन। अब इसी को यानी गुणसूत्र, अब इसको समझ लें। गुणसूत्र जो होता है, ये जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र मानव में 44 कितना होता है, 46 जोड़ा गुणसूत्र। मैंने पहले भी बता दिया, मानव में 46 जोड़ा गुणसूत्र यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी 23 दूना 46 हो गई, है ना। अब 23 जोड़ा कैसे, देखो मानव में मान लो यक्स यक्स वाई और यक्स यक्स, है ना। यक्स वाई किसके लिए है, पुरुष के लिए है, और यक्स यक्स किसके लिए, ठीक है ना भैया। तो अब 23 जोड़ा गुणसूत्र कह रहा है, तो यानी 23 इस यक्स का है और 23 इस यक्स का है, 23 इसका है, 23 इसका है। समझ गए इस बात को, 23 23। अब इस 23 में अब ये बताओ, जब जब फर्टिलाइज की क्रिया होती है तो एक गुणसूत्र तो माता के या पुरुष के से जाएगी, एक गुणसूत्र कोई एक, इन दोनों में से एक जाएगी, चाहे जो जाए, है ना। और इसमें से भी कोई एक गुणसूत्र जाएगी, चाहे ये जाए चाहे ये जाए, चाहे ये जाए चाहे ये जाए। तो मान लेते हैं यही आई है, तो और ये गुणसूत्र मान लेते हैं यही आई है, तो ये आ गई। तो इनका यक्स आया और इनका यक्स आया, है ना। दोनों का यक्स यक्स आ गया तो क्या बन गई, लड़की, है ना। तब ये क्या बन गई, लड़की, ठीक है ना। और बात ध्यान देना, अगर मान लीजिए इनका यक्स ना आके वाई आया और इनका यक्स आया, है ना, तो क्या बना, इनका वाई आया और इनका यक्स आया, तो क्या बना, लड़का बना, है ना। अब एक बात ध्यान दे लेना कि एक हमारा हमने बताया 23 जोड़ा गुणसूत्र, है ना। तो ये जो 23 है ना, तो 23 जोड़ा, 23 इनका आया, 23 इनका आया, 23 23 आया, तो 23 प्लस 23 कितना हो गया, 46, है ना। लेकिन इसके अलावा एक बात और है, ये जो 23 है ना, यही 22 आती है, क्या आती है, 22। ये जो 22 गुणसूत्र होते हैं, ये 22 गुणसूत्र हमारे शरीर बनाते हैं, कि शरीर नाक कान मुंह उंगली, ये जितना फेफड़ा, ये कोशिका, ये सारी चीज बनाती है हमारी 22 गुणसूत्र। कितनी बनाती है, ये क्या बनाती है, शरीर, है ना, शरीर। तो ये भी शरीर बनाती है, कितना, 22, है ना। तो फिर जो 23 आती है, तो एक फिर क्या करेगी, एक बनाती है लिंग, ये बनाता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, है ना। एक एक गुणसूत्र लड़का का होता है। मान लीजिए थोड़ी सी एग्जांपल के लिए, कभी सोचा है कि यार उसी माँ के पेट से तो भी, उसी माँ के गर्भ से वो भी पैदा होता, और जो जिनकी ट्रांसजेंडर जिनकी होती है ना, और माँ के पेट से तो हम, माँ के गर्भ से हम भी होते हैं। तो आखिर हमारे उनमें ऐसी कौन सी कमी हो जाती है जिनकी वजह से वो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, है ना। तो ट्रांसजेंडर होने का एक ही रीजन है। देखिए मान लेते हैं कि ये पुरुष से, यक्स से 22 तो आया, हमारी शरीर बनी, है ना। फिर से इसको अलग से यहां समझे, है ना। ये यक्स यक्स और यक्स वाई, ये पुरुष का है ना। मान लेते हैं पुरुष का ये 22 आया, और 22 के साथ एक लिंग के लिए पहले 22 आएगा, कुछ शरीर बनाएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा
और फिर इससे मान लेते हैं एक आ रहा है, पहले 22 आया फिर 1 आएगा, है ना। तो जब ये 22 एक 23 तो ये होगा x और x, ये लड़की का पूरा गुणसूत्र आ जाएगा, 23 + 23 लड़की का पूरा आ जाएगा। फिर लड़की से अगर मान लेते हैं ये एक इनका आ गया, इनका एक आया 23 और इनका आया 22, तो एक तो कमी रह गई ना इनकी, एक तो कमी रह गई। अब एक कमी हो गई तो वही ट्रांसजेंडर हो गए ना। अब एक आया किसका, देखो कई जगह क्या होते हैं कि आवाज उनकी देखो मर्दों वाली होती है ना, लेकिन उनके कुछ एक्टिविटी लड़कियों वाली होती है। तो ये समझ लेना कि उनके पास ये जो गुण क्रोमोजोम आया है ना, ये एक्स लड़कियों वाला होता है ना। तो ये गुणसूत्र जो आई है तो लड़कियों वाला गुणसूत्र आई है, लड़कों वाला गुणसूत्र नहीं आई भैया, है ना। मान लेते हैं अगर उनके अंदर जिसे मान लो कि ये वाला है, मान लो ये वाला है, मान लो ये वाला है ना, वाई एक्स, है ना। तो अगर इनका लड़का का गुणसूत्र ये लिंग के लिए आया है, ये नहीं आया है इनका वाला लड़की वाला, तो समझ लेना कि उनके अंदर जो आदत होगी वो लड़कों वाली होगी, और लड़कियों की उनके पास शकल भी हो सकती है, और लेकिन लिंक्स उनके पास लड़कियों की नहीं होगी, है ना। ये बात ध्यान देना, इसकी इतनी बात समझ गए, है ना, पूरी तरह कि कैसे लड़का कैसे लड़की बनते हैं, कैसे क्या होते हैं, है ना। इतनी बात समझ गए, है ना। तो ये बात होती है। अब देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं इत्मीनान से, आराम से। ये जो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, ये 23 लड़कों से आता है। मान लीजिए एक ग्रुप से 23 आया और दूसरे ग्रुप से 23 आया, 23 पूरा आ गया तो लड़का बन गया, है ना। और फिर मान ली जो भी बना, लड़का लड़की जो भी बनेगा पूरा, अगर एक आध कम है तो ये ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, है ना। इतनी बात समझ गए। अब इसको समझने के बाद हम आइए समझते हैं कि इसके बाद हमारा मेंडल का नियम, क्योंकि ये इतनी बात समझाना हमें इसको बताना इसलिए जरूरी था कि मेंडल के नियम में लंबा पौधा, बौना पौधा और ये 3:1 प्रभावी क्या होता है, प्रभावी क्या होता है, और है ना फेनोटाइन और जीनोटाइन ये क्या होता है, इसको समझाना हमें जरूरी है। समझ गए, है ना। तो चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं कि मेंडल के मटर का प्रयोग। अब पहले मेंडल के मटर के प्रयोग के बारे में समझ लेते हैं। मेंडल ने मटर के प्रयोग का इसलिए अध्ययन किया क्योंकि सबसे कम समय में उपजने वाला ये पौधा होता है ना। तो सबसे कम समय में उपजने वाला पौधा होता है। इसमें 3-4 चीज, पहले इनके अध्ययन में 3-4 बातें जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें इनके संकरण में, कि मेंडल ने 2 संकरण दिया था, एक एकल संकरण और द्विसंकरण। एकल संकरण क्या होता है, जैसे अभी मैंने मनुष्य के बारे में बताया, वो सब एकल संकरण में आते हैं, और द्विसंकरण अभी हम द्विसंकरण बता रहे हैं, है ना। संकरण क्या होता है, जो कुछ उत्पत्ति होना वही संकरण कहलाता है ना। तो एकल संकरण और द्विसंकरण इनमें अंतर होता है ना। तो अब आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये जान ले जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप जो बाहर से नहीं दिखाई देता है, और जो बाहर से दिखाई देता है फिनोटाइप। तो ये बाहर से ना दिखाने वाला क्या है, और ये कैसे क्या बाहर से नहीं दिखाने वाला है। हम बहुत गोर है, ये बाहर से दिखाई पड़ता है, तो हमारी क्या बात है, ये फेनोटाइप हटे, है ना। बाहर से जो बाहर से देख सकते हो उसे क्या कहते हैं, फेनोटाइप। हम लेकिन बाहर से कितना गोर है और अंदर से पता नहीं कैसे है ना। तो एक कहाँ के देख पाता है ना। तो जो अंदर से नहीं देख पाता है ओका, जो देख नहीं पाता होगा जेनोटाइप, जो देख पाता होगा फेनोटाइप। अब दूसरा देख, इसके बाद आता है प्रभावी और अप्रभावी। ये प्रभावी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि मेंडल ने ये किया था कि एक शुद्ध पौधा लिया था, शुद्ध लंबा पौधा, और एक शुद्ध बौना पौधा, है ना, शुद्ध बौना पौधा। तो ये इनका जब संकरण कराया गया था, तो इनका संकरण ऐसे कराया गया था, इनका ऐसा कराया गया था, ये टी का और ये स्मॉल टी से, है ना, ये कैपिटल टी और
स्मॉल टी। कैपिटल टी का कैपिटल टी में हुआ तो क्या हुआ? कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी का स्मॉल टी में हुआ तो स्मॉल टी। स्मॉल टी का कैपिटल टी में हुआ तो, और स्मॉल टी का स्मॉल टी में हुआ तो, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो शुद्ध शुद्ध पौधा आया है, ये शुद्ध लंबा या शुद्ध बौना है ना। इसी शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना को ही हम कहते हैं प्रभावी, है ना। और जो में जिसमें कोई कंफ्यूजन रहे, जिसे मान लीजिए कि पापा की आंख मतलब काली है और मम्मी की आंख मान लीजिए नीली है ना, तो उससे उत्पन्न होने वाला बच्चा जो होगा उसका काला ही होगा, है ना। तो जो काला होगा उसे क्या कहेंगे? प्रभावी लक्षण। और जो काला नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण, है ना। इसको बात समझ गए? फिर ये इतनी बात समझ गए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब इसके बाद संकरण पे, है ना। पहले संकरण क्या होता है? संकरण जिसमें एक प्रकार की क्रिया कराई जाती है। कैसे? जिसे मान लीजिए कि ये संकरण कराया जा रहा है, तो अब इसका जो इसमें से एक गुणसूत्र आएगा, इसमें से एक गुणसूत्र आएगा, है ना। तो ये इसका एक आएगा कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी। लेकिन ये है शुद्ध लंबा। शुद्ध क्या है? शुद्ध लंबा। और ये क्या है? शुद्ध बौना, है ना। तो मेंडल ने इन दोनों के अध्ययन से फिर सारी चीजें प्राप्त की, है ना। तो शुद्ध लंबा क्या होता है कि इसका एक एक लक्षण लिया, है ना। इसमें से टी आया कैपिटल टी, इसमें से आया स्मॉल टी, है ना। कैपिटल टी और स्मॉल टी इससे आया। तो ये आने के बाद ये बना दिया शुद्ध। क्या बनेगा? नहीं, ये शुद्ध लंबा बना, शुद्ध लंबा बना। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, जो बड़ा होता है ना वो अपना लक्षण छोटे वाले को दबा ही देता है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि छोटा वाला जो होता है बौना, ये इससे दब गया तो ये लंबा पौधा हुआ, है ना। तो इन्होंने लंबा पौधा दिया। फिर इसके बाद जब जब इसका हुआ, जब इसमें हुआ तो ये भी ऐसे हुआ शुद्ध लंबा, है ना। तो एक समय ऐसा आया जब छोटे को छोटे से कराया गया, तो उसमें से फिर शुद्ध ही बना था, है ना। उसको हम बना दे रहे हैं। ये बात समझ गए, है ना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसके आगे हम फिर पूरा बना रहे हैं। नहीं, अब पहले लिख के बता दें तो पहले समझाया, है ना। अब देखते हैं एकल संकरण, यानी एक संकरण। मैंने बताया ना मेंडल के प्रयोग में ये दो संकरण आए, एकल और द्विसंकरण। तो एकल संकरण क्या होता है? जब एक ही लक्षण के दो भिन्न भिन्न पौधे, एक ही लक्षण के, जैसे कैसा किया मेंडल ने? एक शुद्ध लंबा ले लिया और एक शुद्ध बौना ले लिया। लक्षण दोनों अलग अलग पौधा था। देखिए एक ही लक्षण के, लक्षण एक ही है और भिन्न भिन्न पौधा अलग ले लिए हैं, तो दोनों मटर ही, है ना। तो अलग अलग पौधों के बीच क्रॉस कराया तो उसे एकल संकरण कहते हैं, है ना। उसे एकल संकरण कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, है ना। ध्यान से समझो, मेंडल ने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध बौना पौधा लिया, इसका क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद इसमें देखो ये जो पौधा प्राप्त हुआ है टी और स्मॉल टी, एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, है ना। या तो क्रॉस कराएंगे दोनों में से, देखो दोनों में से, दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी, तो ये भी तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगी, है ना। इसी को ही कहते हैं F1 जेनरेशन, है ना। इसी को ही कहते हैं F1 जेनरेशन। इतनी बात समझ गए, है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं? अब इसके बाद फेनोटाइन और जेनोटाइप, ये रेशियो क्या होता है? फेनोटाइन रेशियो क्या होता है कि जो अभी मैंने लिखा है ना, या जेनोटाइप क्या होता है? जो बाहर से नहीं देख सकते और जो बाहर से देख सकते हैं। तो ये जो होता है फेनोटाइप, अब ये बाहर से देखने वाला रेशियो होता है 3:1 होता है। कैसे होता है करके दिखा रहा हूं। जेनोटाइन होता है 1:2:1। कैसे होता है ये हम तुम्हें बता दें, है ना। तो आइए देखते हैं। जब इन्होंने इसका संकरण कराया,
जब क्रॉस कराया, जब देखो इसका क्रॉस कराएंगे, ये इसका क्रॉस होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी, इसका इसमें होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसमें होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसमें होगा तो स्मॉल टी, है ना। तो ये जो हमारा 3 रेशियो फेनोटाइन रेशियो है, फेनोटाइन को क्या कहा जाता है ना, जो बाहर से हम देख सकते हैं, है ना। तो ये बताओ, अब बाहर से देखने, अब यहीं से समझना, बाहर से देखने वाला क्या रेशियो होता है, ये बाहर से देखने वाला एक का, तो ये देखो 3 आ गए, है ना, एक बौना मिला, बाकी तो ये शुद्ध बौना, ये भी शुद्ध है ना, ये शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा है, लेकिन इसमें तनिक लेकिनों लग सकती है ना, ये शुद्ध लंबा है ना, तो ये तो शुद्ध लंबा है ही, है ना, ये भी शुद्ध लंबा है, ये भी शुद्ध इसमें नहीं कह सकते, लेकिन ये लंबा कहा जाता है, ये लंबा ही है ना। तो ये इसमें 3 लंबा है ना, ये तो शुद्ध लंबा है, ये भी लंबा, ये भी लंबा, और ये शुद्ध बौना, है ना। तो शुद्ध बौना है, तो यानी 1 2 3, है ना, सबसे ज्यादा रेशियो आता है, तो ये 3 रेशियो 1 हो गई, है ना। ये हमें देखिए, ये 3 रेशियो 1, और फेनोटाइन रेशियो क्या होता है, फेनोटाइन जो बाहर से देख सकते हैं, है ना। तो बाहर से हम लंबा बौना तो देख सकते हैं, है ना, कल्लू गोलू तो देख ही सकते हैं, है ना। तो इसको देख लिए, अब फिर इसके बाद, अब इसके बाद कहें कि ये भैया जेनोटाइन जो बाहर से नहीं दिखते, अब इन दोनों को तो भैया अब पता नहीं हो सका था, अंदरवा कोनो गड़बड़ी हो, कोनो झोला कर रहा हो, है ना, कोनो झोल मोल हो, तो इनको, इन दोनों को, लेकिन ये तो शुद्ध है कि नहीं है, ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध का है, बौना है, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, इनमें तो यही हुआ, देखो ये शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना, अब ये 2 है, इनमें तनिक शंका है, तनी से शंका, इसलिए इसमें भी शंका, इसमें भी शंका, इसमें शंका है, लघु नहीं है, शंका है ना। तो इन्हीं दोनों को कहा गया कि जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। इतनी बात समझ गए, रेशियो कैसे निकाला गया, है ना, रेशियो आराम से समझ गए, सबको समझ में आ गई, है ना। अब इसी को ही हम कहते हैं कि F2 जेनरेशन, क्या कहते हैं, F2 जेनरेशन। इतनी बात समझ में आ गई, है ना, क्लियर है, इतना जल्दी लिख लो, फिर हम आगे बताएं।